जैसा दोस्तों कि ये पता है लेंस है, जो लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। अगर लेंस की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं तो लेंस एक क्या है, एक पारदर्शी क्या है, माध्यम है। ठीक है, पहले ये बात जानना है कि लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों, ठीक है, लेंस क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों, ठीक है, जो दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से बना होता है। ठीक है, लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है। क्या है, एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठ रहेगा तो भी लेंस बनेगा, या तो एक गोलीय एक समतल पृष्ठ रहेगा तो भी लेंस रहेगा। ठीक है, ये दो हम गोलीय पृष्ठ लेंगे, दोनों क्या हैं, पारदर्शी हैं, दोनों को हम ज्वाइंट कर देंगे तो हमारा लेंस बन जाएगा। तो लेंस का परिभाषा क्या हो जाएगा, लेंस क्या है, यहां से स्टार्ट करें। लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। जैसे देखिए यहां पर अगर ले लेते हैं, मान लीजिए कि दो गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं हम, ऐसे, ये हमारा दो गोलीय पृष्ठ है ऐसे, ये अगर सही ढंग से इसको देखें तो ऐसे हो जाएगा। ये हमारा पहला गोलीय पृष्ठ है और ये हमारा दूसरा गोलीय पृष्ठ है। ठीक है, तो जो दो गोलीय पृष्ठ है दोनों का अगर बराबर बात करें, ये ठीक, ये दो गोलीय पृष्ठ है तो ये जो बनेगा इन दोनों पोर्शनों से जो मिलकर ये वाला पोर्शन बनेगा, यही हमारा लेंस कहलाएगा। यही क्या कहलाएगा, लेंस। जो ये पोर्शन है दो गोलीय पृष्ठों से मिलकर ये पारदर्शी माध्यम है, क्या है, लेंस है। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक गोलीय पृष्ठ है, ऐसे भी हो सकता है, अगर बाहर से ज्वाइन कर देंगे तो ऐसे, तो ये वाला जो पोर्शन बनेगा यह क्या हमारा होगा, लेंस होगा। ये वाला पोर्शन क्या होगा, लेंस होगा। इसमें समतल भी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा लेंस है। लेंस का परिभाषा क्या हो जाएगा, बहुत आसान परिभाषा है कि लेंस क्या है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम है जो दो गोलीय पृष्ठों अथवा एक गोलीय पृष्ठ तथा एक समतल पृष्ठ से मिलकर बना होता है। अब देखिए लेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर लेंस के प्रकार के बारे में बात करें तो मुख्यतः लेंस दो ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो ही प्रकार के होते हैं। अगर बहुत सारे अगर प्रकार करें तो वो भी हो जाएगा। अगर लेंस के प्रकार के बारे में बात करें तो पहला होता है द्विउत्तल लेंस। ठीक है, द्विउत्तल लेंस, या इसी को हम उत्तल लेंस भी कह सकते हैं, मुख्यतः बोला ही जाता है। ठीक है, द्विउत्तल लेंस या क्या हो जाएगा, द्विअवतल लेंस। ठीक है, या इसको हम केवल अवतल लेंस भी बोल सकते हैं, केवल अवतल लेंस भी कहते हैं हम, अवतल लेंस। ठीक है, आगे बात करें, एक उत्तल समतल हो जाएगा। अगर एक उत्तल लेंस लेते हैं और एक समतल लेंस ले लेंगे, जैसे ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तलोत्तल हो जाएगा ये, या तो इसको हम कह सकते हैं उत्तल और समतल लेंस। ठीक है, और अगर बात करें एक ठे अवतल समतल हो जाएगा, अवतल समतल। ठीक है, और बात करें तो एक हो जाएगा उत्तल अवतल। लेंस, इतने लेंस के प्रकार होते हैं। ठीक है, जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक, ये तो लेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अगर पहला प्रकार की बात करें तो पहला प्रकार क्या है, द्विउत्तल लेंस। अच्छा, द्विउत्तल मतलब इसमें दो रहेंगे और दोनों पारदर्शी माध्यम रहेंगे, और ये दो द्विउत्तल लेंस, और इसको कहा जाता है, केवल हम उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, द्विअवतल लेंस इसको केवल अवतल लेंस कहता है। जैसे ये अगर दो गोलीय पृष्ठ ले रहे हैं, ध्यान से देखिएगा,
ये हमारा पहला गोली पृष्ठ है, ये हमारा दूसरा गोली पृष्ठ है। अगर दोनों गोली पृष्ठों की त्रिज्याएं समान है, ठीक है, दोनों गोली पृष्ठ की त्रिज्याएं क्या है, समान है। ये जो त्रिज्याएं हैं दोनों गोली पृष्ठों की, ये त्रिज्याएं क्या है, समान है। तो इस प्रकार जो यह वाला बनेगा, जो यह लेंस है, तो वो हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, द्विउत्तल लेंस। तो यह जो लेंस है, यह जो ऐसे बना है, यह हमारा द्विउत्तल लेंस है, या इसको केवल हम उत्तल लेंस के ही नाम से ही जानते हैं। ठीक है, इसको केवल उत्तल नाम के जानते हैं। अगर परिभाषा की बात करें तो क्या हो जाएगा, वह लेंस जो बीच में मोटा रहेगा, देखिए यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ये बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या है, पतला है। वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या होगा, पतला होगा, उसी लेंस को हम उत्तल लेंस कहते हैं। ठीक है, परिभाषा क्या हो जाएगी उत्तल लेंस की, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होगा, वह लेंस हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस में जो दो गोली पृष्ठ रहेगा, जो दो गोली पृष्ठ रहेगा, दोनों की त्रिज्याएं क्या रहेगी, समान रहेगी। दोनों की त्रिज्याएं क्या रहेगी, समान रहती हैं। ठीक है, अगर आगे बात करें, ये अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे, तो जो अवतल लेंस में क्या होता है, ऐसे बाहर से टच करते हैं, ये ऐसे, ठीक है, ये जो लेंस बनेगा, ऐसे जो लेंस बनता है, ये हमारा कौन सा लेंस हो जाएगा, अवतल लेंस। अगर इसको बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, ये, ठीक है, यहां से देखिएगा, तो ये हमारा अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस का परिभाषा क्या हो जाएगा, हमें दिखाई भी दे रहा है कि अवतल लेंस क्या है, किनारों पर मोटा रहेगा। वह लेंस जो किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला रहेगा, वह लेंस हमारा कौन सा लेंस कहलाएगा, अवतल लेंस। द्विअवतल लेंस यानी दो गोली पृष्ठ रहेंगे, दो गोली पृष्ठ रहेंगे, ठीक है, और दोनों की त्रिज्याएं क्या रहेगी, समान रहेगी। इसमें भी दोनों की त्रिज्याएं समान रहेगी, तो उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी, वह लेंस जो क्या रहेगा, किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला रहेगा, उसको हम अवतल लेंस कहेंगे। ठीक है, अवतल समतल, अवतल समतल, ये उत्तल है, उत्तल समतल यानी एक पृष्ठ उत्तल की तरह होगा, तो ये हमारा उत्तल है। ऐसे अगर बात करें तो ये हमारा देखो, एक पृष्ठ उत्तल होगा, उत्तल का ये हमारा है, और एक पृष्ठ क्या होगा, समतल होगा। ऐसे ये पृष्ठ क्या है, समतल है। ठीक है, ये जो पहला पृष्ठ है, ये हमारा उत्तल का है, यह उत्तल का है, और यह वाला पृष्ठ किसका है, समतल का। तो इस प्रकार से जो लेंस प्राप्त होगा उसको हम कहेंगे उत्तल समतल लेंस। तो एक उत्तल होगा, ये वाला उत्तल पोर्शन है, और ये वाला समतल है, तो क्या जाएगा, उत्तल समतल लेंस। और अवतल समतल में क्या हो जाएगा, अगर अवतल समतल के बारे में बात करें तो यहाँ देख लीजिए, ये हमारा अवतल लेंस ऐसे होता है, ये अवतल है, और एक क्या रहेगा, समतल। देखिए ये जो पोर्शन है वो किसका हो जाएगा, अवतल का हो जाएगा, अवतल का, और ये किसका हो जाएगा, समतल का। तो क्या हो जाएगा, अवतल समतल लेंस। यानी एक पृष्ठ रहेगा, एक जो गोलीय पारदर्शी माध्यम रहेगा वो अवतल का रहेगा, दूसरा किसका रहेगा, समतल रहेगा। इस प्रकार से जो लेंस हमें बनेगा, जो मिलेगा, उसको हम कहेंगे अवतल समतल लेंस। और आखिरी क्या है, उत्तल अवतल। तो ये देखिए, ये हमारा, हम लोगों का ये हमारा उत्तल है, ऐसे ये हमारा उत्तल हो गया, और ये हमारा अवतल, अवतल का ऐसे होता है, ये ठीक है, ये हमारा ऐसे बनता है, ठीक, चांद के आकार का बनेगा, चंद्रमा के जैसे, ये अर्ध। तो ये वाला जो पोर्शन रहेगा, जो उभरा हुआ है, ये हमारा कौन रहेगा, उत्तल। ये जो पोर्शन रहेगा वो किसका रहेगा, उत्तल का रहेगा, यहां से उत्तल का रहेगा, और ये जो पोर्शन ऐसे, ये किसका रहेगा, अवतल का। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, यानी ऐसा लेंस जिसका एक पृष्ठ उत्तल रहेगा तथा दूसरा पृष्ठ अवतल रहेगा, इस प्रकार से जो लेंस मिलेगा उसको हम उत्तल अवतल लेंस कहते हैं। तो लेंस मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, ज्यादा इन्हीं का यूज होता है। एक है हमारा उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। इन्हीं के बारे में हम लोग ज्यादा पढ़ते हैं, और ये भी है कुछ बेसिक जानकारी इनके बारे में हमें जानना चाहिए। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है ये हमारा द्विउत्तल लेंस उसको कहते हैं। ठीक है, द्विउत्तल लेंस या हम नियमतः ये बोलते हैं। अच्छा, द्विउत्तल लेंस या उत्तल लेंस में जो दोनों त्रिज्याएं रहेंगी, जो दोनों गोली पृष्ठों की त्रिज्याएं रहेंगी बराबर रहेंगी। ठीक है, चाहे उत्तल है चाहे अवतल है, दोनों की जो गोली पृष्ठ क्या है, ये जो त्रिज्याएं हैं दोनों कंडीशन में बराबर होंगी। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या पढ़ते हैं।
ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए, हम लोगों का उत्तल लेंस है ये उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का परिभाषा क्या हो जाएगा, वह लेंस जो बीच में मोटा रहेगा, ऐसे बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा, ऐसे बीच में मोटा तथा किनारों पर क्या रहेगा, पतला रहेगा। ध्यान से देखिएगा, बीच में मोटा, वह लेंस जो बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होगा वह हमारा उत्तल लेंस होगा। ठीक है, अब इससे देखिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन हमेशा जिधर आधार मोटा रहेगा, जो प्रकाश है उधर ही क्या होगी, अपवर्तित होती है। ठीक है, अच्छा, और इसके बीच में हम मान लेते हैं ये जो है हमारा जो सबसे मोटा वाला भाग है, इसके बीच वाले भाग को, जो बीच वाला बिंदु होगा, ठीक है, जैसे ये हमारा सबसे मोटा है लेंस का, ये जो सबसे मोटा वाला पोर्शन यहीं पर है, तो इसके बीच में जो एक बिंदु होता है उसी को प्रकाशिक क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। ठीक है, प्रकाशिक केंद्र, वहीं लेंस के व्यास को ही प्रकाशिक, लेंस के व्यास के मध्य बिंदु में जो रहेगा उसी को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाशिक केंद्र। अच्छा, प्रकाशिक केंद्र का परिभाषा क्या हो जाएगा, जो लेंस के व्यास, ठीक है, लेंस के व्यास का मध्य बिंदु, ठीक है, लेंस के व्यास का मध्य बिंदु, ठीक है, ये लेंस के व्यास के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र। जैसे हमारा ये लेंस है, ये मान लेते हैं ये इसका ये व्यास है, इसके मध्य में जो बिंदु रहेगा उसको प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, और इसको हम सी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, सी से। ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया सी। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है, तो ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। अब ये अगर एक इसको कंप्लीट करेंगे तो दो ये क्या बनेगा, दो गोला बनेगा, ये दो गोला है, ये क्या है, दो गोला है ऐसे। तो इस गोले का ये केंद्र होगा, इस गोले का ये केंद्र होगा, मान लेते हैं ये हमारा C1 है। अब और ये वाला क्या हमारा है, C2। ठीक है, दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, और इनके मध्य में अब देखिए दो केंद्र हैं। ठीक है, तो ये दो फोकस भी होंगे, इसमें कितने फोकस होंगे, दो, क्योंकि दो केंद्र है तो दो फोकस भी होंगे। ये जैसे ये, तो ये प्रकाशिक केंद्र C, इसके बीच में ये हमारा F1 होगा, और यह क्या होगा, F2 होगा। यह क्या होगा, F2, F1 F2। अब F1 F2 क्या होता है ये बताया जाएगा। अगर मान लेते हैं कि हमारा C1 है, ये F1 है, ये हमारा C2 F2। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें देखो, अब देखिए C2 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ये जो C2 है इसको हम लिखते हैं 2F2, और जो C1 है इसको हम रखेंगे 2F1। हो सकता है ना, क्योंकि हमारा पता है कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। ठीक है, तो ये जो प्रकाशिक केंद्र जिसको हम C कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये इसका दूना होगा। ठीक है, जैसे अगर बात करें, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ से हमारा ये प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा F2 है, और ये मान लेते हैं ये C2 है। ठीक है, तो यह वाली दूरी अगर इसको बात करें तो मान लेते हैं यह दूरी क्या है, F2 है, तो यह भी दूरी F2 हो जाएगी। तो इसके स्थान पर हम 2F2 लिखते हैं, बस ये ध्यान दीजिए। ठीक है, 2F2 और इसके स्थान पर 2F1। ठीक है, यानी जो दूसरा प्रकाशिक यानी जो गोले का दूसरे गोले का जो केंद्र रहेगा उसको हम कहेंगे 2F2, और जो पहले गोले का जो केंद्र रहेगा उसको हम कहेंगे 2F1। ठीक है, ये सब होता है इसमें। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए ऐसे, तो यहाँ हमारा लेंस बन गया पुनः। वह लेंस जो बीच में क्या रहेगा, मोटा रहेगा तथा किनारों पर पतला रहेगा, उसको हम उत्तल लेंस कहते हैं। तो तथा उत्तल लेंस के व्यास के मध्य में जो बिंदु रहेगा उसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। और जो प्रकाशिक केंद्र, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो ये हमारा 2F2 है, और ये हमारा क्या है, अगर यहाँ पर अगर कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2F1। और ये अब मुख्य अक्ष किसे कहेंगे, अगर मुख्य अक्ष की परिभाषा के बारे में बात करें इसके लिए, तो मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या हो जाएगी, ये दोनों केंद्रों, ठीक है, यानी जो दो केंद्र है, दोनों केंद्रों और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, दो केंद्र है, एक यह केंद्र जो हमारा जिसको हम C2 कहते हैं, और ये जो है वो क्या था, C1। तो दोनों केंद्रों तथा प्रकाशिक केंद्र, तीन चीज आ रहा है ना, ये देखो, ये पहला केंद्र और ये दूसरा केंद्र। तो दोनों केंद्रों और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ये वाली जो रेखा उसको हम मुख्य अक्ष कहते हैं।
ठीक है, ये हमारी मुख्य अक्ष हो गया। अब देखिए प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जो प्रकाश का अपवर्तन, जिधर आधार मोटा होगा प्रकाश किरण उधर ही मतलब घूमेगी। जैसे ये हमारा आधार मोटा है, जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा मुख्य अक्ष के समानांतर यह गई किरण, ठीक है, यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गई। मान लीजिए यह कुछ भी नहीं था, छोड़िए इसको, हटाइए ये, ठीक है, बस ये प्रकाशीय केंद्र है। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर गई तो ये किधर घूमेगी, जिधर मोटा रहेगा। देखिए ये मोटा है ना, मोटा वाला भाग, जिधर आधार मोटा रहेगा उधर ही प्रकाश किरण घूमेगी अपवर्तन के पश्चात। तो ये मोटा तो ऐसे घूमेगी। अगर देखिए यह प्रकाश किरण जा रही है, ये देखिए ये, तो आधार ऊपर मोटा है तो प्रकाश किरण ऊपर की ओर ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे इसमें जाती है, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए जा रही है, ठीक है, तो आधार नीचे इधर मोटा है तो ऐसे जाएगी, ठीक है। यहाँ से जा रही है तो किधर जा रही है, ऐसे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो इसमें देखो होता क्या है, अगर ऐसे जा रही है सब, तो अवतल लेंस में देखो हमारे जा रहा है कि प्रकाश किरण फैल कर जा रही है या समानांतर जा रही है। तो अवतल लेंस क्या कर रहा है, किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण को केंद्रित कर रहा है, किसी एक बिंदु पर प्रकाश किरण को क्या कर रहा है, केंद्रित। इसलिए अवतल लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी की होती है। तो इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी मतलब जब कई सारे प्रकाश किरण एक बिंदु पर आकर केंद्रित होती है, मिलती हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, अभिसारी, ठीक है। तो अवतल लेंस का यही हमारा कार्य है कि अवतल लेंस क्या करेगा, समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर देगा। इसलिए अवतल लेंस की जो प्रकृति है वो अभिसारी की है। इसलिए अवतल लेंस को हम, ये उत्तल लेंस को हम क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस क्या करता है कि समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो प्रकृति है अभिसारी है, तो इसको हम, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा सा उसको भी देख लीजिए, अवतल लेंस क्या है। ये हमारा अवतल लेंस है। अवतल लेंस क्या है, वह लेंस जो बीच में क्या रहेगा, पतला रहेगा। देखिए वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होगा, ठीक है, ऐसे ये बीच में पतला होगा तथा किनारों पर मोटा होगा, उसको हम अवतल लेंस कहते हैं, ठीक है। तथा अवतल लेंस के व्यास के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे, प्रकाशिक केंद्र। यह मान लेते कि हम लोगों का प्रकाशिक केंद्र है ये सी, ये प्रकाशिक केंद्र। ये देखो बीच में ये मोटा है, ये बीच में पतला है, देखो ये किनारों पर क्या है, मोटा है, बीच में क्या पतला है। तो वह लेंस जो बीच में क्या रहेगा, पतला तथा किनारों को मोटा रहेगा, उसको हम अवतल लेंस कहते हैं। अब इसमें देखिए क्या होगा, मान लीजिए कि देखो ये प्रकाश किरण जा रहा है मुख्य अक्ष के समानांतर, ये प्रकाश किरण क्या गया, मुख्य अक्ष के समानांतर। तो इसका अपवर्तन किधर होगा, आधार जिधर मोटा होगा। तो आधार देखिए ऊपर मोटा है तो प्रकाश किरण ऐसे निकलेगी, ठीक है, ऐसे। अगर पीछे बढ़ाएंगे तो मान लो यहाँ से जा रही है, देखिए ये प्रकाश किरण ऐसे गई तो आधार इधर मोटा है तो प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, और हमें प्रतीत हुआ कि यहाँ से जा रही है। मान लीजिए एक किरण और है, यह गई तो ये इधर नहीं जाएगा, जिधर आधार मोटा है, तो ऊपर आधार मोटा है तो प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। यह गया तो प्रकाश किरण ऐसे, और सबको पीछे मिलाने पर हमें प्रतीत होगा कि यह एक पॉइंट से होकर जा रही है, ठीक है। तो ये प्रकाश किरणों को फैला रही है, प्रकाश किरणों को क्या कर रही है, फैला रही है, ठीक है। तो फैला रही है इसलिए इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, अपसारी। इसकी प्रकृति क्या होती है, अपसारी। इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग ने अवतल लेंस पढ़ा और उत्तल लेंस, यानी लेंस का परिभाषा देखे, अवतल लेंस पढ़े, उत्तल लेंस पढ़े, जो